वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। अपनी स्मॉग की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं ऐसे फूड्स की जो स्मॉग से होने वाले सेहत की प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें बचाने में मददगार साबित होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे फूड्स की जो हमें ओमेगा फैटी एसिड्स देते हैं, पर्टिकुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब तक तहकीक ने साबित किया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर हम ख़ास तौर पर बात करें कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की, यानी दिल की सेहत की, तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। मज़ीद जो रीसेंट तहकीक और रिसर्च पेपर्स आए हैं वो हमें ये बता रहे हैं फैटी एसिड्स कंटेनिंग फूड्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर्टिकुलरली फ़िज़ाई आलूदगी से होने वाले डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इनकी प्रॉपर्टीज़ में इन्फ्लेमेशन को कम करना, सोजिश को कम करना और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करना भी शामिल है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम किन फूड सोर्सेज से हासिल करें? तो इसके लिए हमें खाने पड़ेंगे वॉलनट्स, इसके लिए हमें इस्तेमाल करने पड़ेगा चिया सीड्स। चिया सीड्स जो हमारी लोकल जो लैंग्वेज में इसको हम तुख्म मलंगा या तुख्म शरबती भी कहते हैं। तो चिया सीड्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ दीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और वॉलनट्स, अखरोट भी बहुत ही अच्छा सोर्स हैं इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। तो इसके अलावा इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अलावा अखरोट और जो चिया सीड्स हैं इसके अंदर फाइटोएस्ट्रोजेंस भी पाए जाते हैं। फाइटोएस्ट्रोजेंस वो केमिकल हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और स्मॉग के नतीजे में जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा होता है, जो टिश्यूज़ को नुकसान पहुंच रहा होता है, जो सेल्स को नुकसान पहुंच रहा होता है, उसको ये फ़ाइट करने में फाइटोएस्ट्रोजेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो ये तो कुछ थे प्लांट बेस्ड सोर्सेज। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करें तो फ़ौरन से हमारे जहन में मछली या फ़िश का नाम ज़रूर आता है। तो इसमें याद रखिएगा कि सब जो वैराइटीज़ फ़िश की हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ही अच्छा सोर्स हो। इसमें चंद वैराइटीज़ या चंद टाइप्स ऑफ फ़िश ऐसी हैं जो ख़ास तौर पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। उनमें जो कॉमनली अवेलेबल फ़िश हैं उसमें शामिल हैं सैमन, सार्डीन्स, कॉड और ट्राउट जिसे हम दरियाई मछली भी कहते हैं। ये जो वैराइटीज़ हैं, मैकरल एक और फ़िश की वैरायटी है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो आजकल विंटर सीजन्स में, जबकि सर्दियों में हमें पसंद भी होता है कि हम मछली का इस्तेमाल करें, तो अगर आप ये स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ फ़िश इस्तेमाल करेंगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेवल्स भी आपकी बॉडी को मुनासिब मिक़दार में मिलते रहेंगे, और इससे आप स्मॉग और उसके नतीजे में पैदा होने वाले जो नुकसानात हैं उनसे बचे रहेंगे। एक और फूड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी स्मॉग के ख़िलाफ़ फ़ाइट में, वो है तुलसी या इंग्लिश में इसे हम बेज़ल कहते हैं। तो तुलसी आमतौर पे पुराने वक्तों से इसे थ्रोट इरिटेशन यानी गले में ख़राश की जो एक अलामत है उससे फ़ाइट करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। इसमें जो हमारी कदीम ज़माने से तुलसी का इस्तेमाल होता रहा है उसके पीछे कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी है जो अब हमें नज़र आना शुरू हो गया है। इसमें अगर हम थोड़ा सा साइंसी तौर पर बात करें तो तुलसी में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स भी हैं जिनमें शामिल हैं कैफिक एसिड है, वेनिलिक एसिड है, रोज़मरीनिक एसिड है, रूटिन है, एपिजिनिन है। ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट केमिकल्स हैं जो तुलसी में अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा तुलसी में कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी शामिल हैं जिनमें यूजिनॉल है, क्लोरोजेनिन है, और इसके अलावा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। ये एसेंशियल ऑयल्स हैं जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल एज एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा जो तुलसी के बेनिफिट्स हैं, दे आर नॉट लिमिटेड टू देयर एंटी ऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट्स और देयर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स। इसके अलावा इनमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी है, यानी जो बैक्टीरिया या वायरसेस हमें स्मॉग के नतीजे में जो स्किन डैमेज हो रहा है और जो लाइनिंग्स डैमेज हो रही है हमारी सांस की नालियों की, उसके नतीजे में ये बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे जिस्म में, हमारे सिस्टम में दाखिल हो सकते हैं। तो तुलसी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ रखती है, यानी ये इन बैक्टीरिया और वायरसेस को ख़त्म करने में, किल करने में, न्यूट्रलाइज़ करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा इसकी जो इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफ़ेक्ट्स हैं, यानी हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी ये बूस्ट करती है।
इसके अलावा इसके एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट्स भी हैं। आमतौर पे हमने देखा है कि जब खांसी, नज़ला, ज़ुकाम एज अ रिज़ल्ट ऑफ स्मॉग होता है तो उसमें बुखार होने का भी ख़दशा होता है। तो ये तुलसी में जो एंटीपायरेटिक इफ़ेक्ट्स हैं या इसकी एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो बेसिकली बुखार को कंट्रोल करने में या बुखार ना होने के लिए इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अब हम तुलसी को किस तरह से इस्तेमाल करें। आप इसकी टी भी बना सकते हैं जिसे हम बेज़ल टी कह सकते हैं, या इसमें किसी सूप में बनाकर उसके ऊपर भी इसके पत्ते आप डाल सकते हैं। और लास्टली आप तुलसी के जो पत्ते हैं उनको आप वैसे ही रॉ च्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तुलसी से बेनिफिट्स अगेंस्ट द स्मॉग एंड अगेंस्ट एयर पोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू न्यूट्रैक्टिव बाय डॉक्टर इमरान शाह।